यह कोई कविता नहीं, कोई दर्शन नहीं, यह तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई है। यह वह क्षण है जब जीवन केवल एक उलझा हुआ प्रश्न पत्र नहीं, बल्कि एक सुलझी हुई पहेली बन जाता है, जहां हर सवाल का जवाब तुम्हारे भीतर ही छुपा होता है। नमस्ते। आज हम सिर्फ बातें नहीं करेंगे, हम उस मौन को सुनेंगे जो तुम्हारे ही भीतर जीवन के सबसे गहरे उत्तरों को लेकर छुपा बैठा है। आज का विषय है नियति को समझो, चिंता अपने आप मिट जाएगी। यह सिर्फ एक वीडियो नहीं, ये तुम्हारे अंदर की उस बेचैनी का उत्तर है जिसने तुम्हें बरसों से बेहाल किया है। इस पूरी श्रृंखला को ध्यान से देखो, अंत तक देखो, क्योंकि जैसे जैसे यह वीडियो आगे बढ़ेगा तुम्हारे जीवन की गांठें सुलझती जाएगी और हो सकता है अंत में तुम मुस्कुराते हुए खुद से कहो, अब मैं समझा यह चिंता क्यों थी और अब यह क्यों गायब हो गई। हम अक्सर सोचते हैं कि हमारी चिंता का कारण हमारी असफलताएं हैं, हमारा अस्थिर भविष्य है, हमारी अधूरी इच्छाएं हैं। लेकिन अगर मैं कहूं कि चिंता का कारण यह सब नहीं बल्कि नियति को न जानना है, तो क्या तुम चौंकोगे? नियति क्या है? तुम पूछते हो, नियति क्या है? क्या नियति कोई देवी है, कोई नियम है, कोई शक्ति, या केवल एक भ्रम? जब तुम इसे वास्तव में समझते हो तो तुम्हें अनुभव होता है कि यह कोई बाहरी शक्ति नहीं बल्कि तुम्हारे अंदर की सबसे प्राचीन चेतना है। यह वही अदृश्य लिपि है जो हर क्षण तुम्हारा मार्गदर्शन कर रही है, लेकिन तुम उसे पहचान नहीं पा रहे। तुम कहते हो, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मैंने क्या गलत किया? और इन सवालों में तुम खुद को खोते चले जाते हो। चिंता बढ़ती जाती है, लेकिन नियति एक चुप मौन में तुम्हें देखती रहती है, क्योंकि जब तक तुम उसे पहचान नहीं लेते वह तुम्हें दोहराती रहेगी, बार बार उसी स्थिति में लाकर खड़ा कर देगी जब तक तुम सीख न लो। मन मेरी किस्मत ही खराब है, आत्मा नहीं। यह किस्मत तुमने खुद ही डर और भ्रम से गढ़ी थी। नियति कोई पत्थर पर खुदा हुआ शिलालेख नहीं है, यह बहती नदी है जिसकी दिशा तुम्हारी चेतना बदल सकती है। नियति कोई ज्योतिषी नहीं है जो भविष्य बताए, वह तुम्हारे अंदर बैठी वो लिपि है जिसे तुम हर दिन अपने कर्मों से लिखते हो। हर विचार, हर निर्णय, हर प्रतिक्रिया उसी लिपि की एक नई पंक्ति है। जब तुम यह जान जाते हो तब तुम नियति के दास नहीं, उसके सर्जक बन जाते हो। और जब तुम सर्जक हो तो चिंता कैसी? नियति का दूसरा रहस्य दुख क्यों आता है? अगर नियति हमारे पक्ष में काम कर रही है तो फिर जीवन में इतना दुख क्यों आता है? क्यों हमें खोना पड़ता है, सहना पड़ता है, टूटना पड़ता है, जबकि हम तो बस प्रेम और शांति चाहते हैं? नियति तुम्हें छोड़ती नहीं, वह तुम्हें छोड़ने का अभिनय जरूर करती है ताकि तुम्हारे भीतर से वह शक्ति जाग सके जो तब तक सोई रहती है जब तक सब कुछ तुम्हारे अनुकूल होता है। क्या तुमने देखा है कि जब तक जीवन सरल रहता है तुम आत्मा की ओर नहीं मुड़ते? इसीलिए नियति कभी कभी तुम्हारे जीवन में ऐसे तूफान भेजती है जो तुम्हें हिला देते हैं, गिरा देते हैं। लेकिन वो गिरना केवल तुम्हारे पुराने झूठे अहंकार को तोड़ने के लिए होता है, जैसे बीज को फटना ही पड़ता है ताकि पौधा निकल सके। यही दुख वह ज्वाला है जिसमें तुम्हारा नया स्वरूप आकार लेता है। नियति तुम्हें नष्ट नहीं करना चाहती, वह तुम्हें निर्मित करना चाहती है। अगली बार जब कोई घटना तुम्हें चौंका दे तो मत पूछो यह क्यों हुआ, बल्कि पूछो यह मुझे क्या सिखा रहा है। नियति कभी दंड नहीं देती, वह दिशा देती है। और जो लोग हर घटना को एक प्रयोग की तरह देखते हैं, उनके लिए जीवन प्रयोगशाला बन जाता है जहां हर अनुभव से आत्मा जागती है, और जब आत्मा जागती है तो चिंता सो जाती है। क्या तुम्हारे कर्म और तुम्हारी नियति एक ही हैं? बहुत लोग सोचते हैं कि ये दोनों अलग अलग हैं, लेकिन ये दोनों एक ही वृत्त के दो छोर हैं। कर्म तुम्हारे हाथ में है और नियति उसका प्रतिफल है जो समय के साथ तुम्हारे पास लौटता है। समस्या तब होती है जब हम कर्म करते हुए जागरूक नहीं होते, लेकिन जब उसका परिणाम आता है तब हम उसे नियति कहकर अस्वीकार कर देते हैं। हम कहते हैं ऐसा मेरे साथ ही क्यों हुआ, जबकि सच्चाई यह है कि यह तुम्हारे द्वारा ही लिखी गई पटकथा है। नियति कोई दैवी संयोग नहीं बल्कि कर्म का वैज्ञानिक उत्तर है। यह एक ऊर्जा चक्र है। तुम्हारे भीतर की हर भावना, हर संकल्प, हर व्यवहार ब्रह्मांड में एक कंपन छोड़ता है और वही कंपन तुम्हारे पास वापस लौटता है। इसीलिए महापुरुषों ने कहा है कि कर्म ही भाग्य है। कोई निर्धन बालक सम्राट बन जाता है और कोई सम्राट अपने ही अपराधों से नष्ट हो जाता है। क्यों? क्योंकि नियति केवल प्रारब्ध नहीं है, वह वर्तमान की क्रिया का प्रतिबिंब भी है। अगर तुम आज चेतना से कर्म करोगे तो तुम्हारा कल बदल सकता है।
जब नियति समझ में आ जाती है तो क्या जीवन का अर्थ बदल जाता है? हाँ, अब जीवन एक लड़ाई नहीं रह जाता, अब वह एक यात्रा बन जाता है। अब ये समझ नहीं रहती कि कुछ पाना है, बल्कि ये समझ आती है कि कुछ जानना है, कुछ अनुभव करना है। अब तुम हर उस व्यक्ति को स्वीकार कर पाते हो जो तुम्हारे जीवन में आता है, क्योंकि अब तुम उसे नियति का दूत समझते हो। अब तुम हर दुख को भी स्वीकार कर पाते हो, क्योंकि वह तुम्हें मजबूत बनाने आया है। लोग सोचते हैं कि नियति को जानकर सब कुछ समाप्त हो जाएगा, लेकिन सच तो यह है कि तब जीवन सच में शुरू होता है। अब तुम अपने भीतर की स्थिरता से जीते हो। तुम किसी की मान्यता के मोहताज नहीं रहते, तुम अपने होने को ही एक उपलब्धि मानते हो। यही वह अंतहीन शांति है जो तब आती है जब तुम नियति को समझ लेते हो। अब जीवन केवल एक शरीर की यात्रा नहीं रहता, अब वह आत्मा का नृत्य बन जाता है। तो समझ लो कि यह यात्रा सिर्फ एक वीडियो नहीं थी, यह एक संवाद था तुम्हारे और नियति के बीच। एक मौन मुलाकात जहां तुम्हारी आत्मा ने तुम्हें दिखाया कि चिंता एक भ्रम मात्र थी। यह श्रृंखला तुम्हारे भीतर एक नए आरंभ की चिंगारी है, वह शुरुआत जिसे तुम हर सांस के साथ जीते रहोगे, हर निर्णय की गहराई में समझोगे। इसलिए इस अनुभव को बनाए रखो, वीडियो को लाइक करो, उस ऊर्जा को शेयर करो और सब्सक्राइब करके इस चेतना की यात्रा में हमारे साथ जुड़ी। और अंत में एक ही शब्द जुड़ता है, धन्यवाद, कि तुमने देखा, समझा, महसूस किया और अब तुम उड़ रहे हो अपनी ही शांति और आत्मा के समुद्र से मिलकर। केवल प्रेम, केवल तुम।